सो अरकम ऑफ द मार्क विद सिंगल। बंटी स्पोर्ट के 12वें खिलाड़ी ड्रेस में नहीं है, उनको 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद ऐड करेंगे। बबलू पाटिल टर्न फ्रॉम आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड, फेसिंग हिम अरबाज पटेल, मैन फ्रॉम मापोली। Oh, beauty, beauty. What a magnificent delivery. Bang on target and Arbaz in trouble. Today is a hazy climate now. Sun has gone behind the cloud. Cloudy day. This time slogging dash ball over mid wicket. Fantastic shot. 6 runs. Great stroke indeed from Arbaz Patel. You can see there in replay. Around the off stump, slogging dash ball to mid-edge power. Beautiful timing overhead of the mid-wicket fielder for a glorious 6. Arbaz Patel off the mark with 6er and his score is 7 without loss. Rice builder losing a toss batting first here. Shot out away from the off stump. He bows in Dusra Molla. White signal from umpire. 1-2 total now. His score was up to 8 for no wicket. 8 without loss. This time sweep dash ball straight to mid wicket. Mayur Kane is there. In comes return. Enough time batsman gets one. On VIP dice, the famous commentators Sikandar Khan, Hamza Khatimiti, Shamshad and Aslam watching from VIP dice. Welcome all of you. And here we watch Bablu. Facing him Arkam Patel. This time try to mighty blow out LBW. Try to a mighty swing, miss the line completely in front of the wicket. No hesitation. Umpire Gokuldas Naik. First wicket has fallen now. Arkam Patel set back to the pavilion for 1 and Rice builder 9 for the loss of 1 wicket. Interesting to see in replay. Last one was a fine delivery and Arkam in trouble. New batsman in. Pranay is the new batsman. Look like a Sri Lankan Tanay. Binar is the man from Binar. Pranay. This time slightly awkward looking cover drive. Batsman looking for a second, makes it quickly and Pranay of the mark with 2 and his score is 11. That marks end of the first over. 11 for the loss of 1 wicket. 11 रन में 2 रन पेनल्टी के हम ऐड कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति 13 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आज वीआईपी डाइस पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। नेट प्रॉब्लम होने की वजह से 5 मिनट आप नहीं देख पाए। भिवंडी एकता कमेटी आपसे क्षमा चाहती। कमेंटेटर सिकंदर खान है, हमजा खटीमिटी है, शमशाद हैं और असलम है। आइए उनका मजहर खान के हाथों से हर ओवर में 2-2 सत्कार करने जा रहे हैं। इस ओवर के बाद मजहर खान सत्कार होगा क्योंकि गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए सरपंच उप सरपंच कप के बेस्ट बॉलर मयूर केने को मोर्चे पे लगाया गया है। इसके बाद जो मुकाबला है
आज शाम का आखिरी मुकाबला है न्यू इंडियन और विक्टोरियन। मयूर केने, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन भी है उनका। सामना करेंगे अरबाज पटेल, एक सिक्सर लगा चुके हैं। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ अच्छी गेंद आने दिया, हल्के से गेंद को कवर्स में खेलते हुए एक रन से 14 पे पहुंचा स्कोर। रईस बिल्डर एंड डेवलपर 5वें नंबर पे पाइनियर, रईस बिल्डर और शिवास एक एक रनर्स के साथ, जबकि बंटी स्पोर्ट चौथे नंबर पे है। ये आप देख सकते हैं सिकंदर खान, कमेंटेटर हमजा, खाटी मिट्टी, शमशाद और असलम को। मयूर केने इस मरतबा उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी है, आउट हो गए प्रणय। दूसरा झटका लगता हुआ रईस बिल्डर को। देखिए रईस बिल्डर की जब से प्रथमेश ठाकरे नहीं है, रईस बिल्डर का जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। क्रिकॉन कप को खेल रहे वो, लेकिन भावेश पवार ने अपनी टीम के लिए यहीं रहना मुनासिब समझा। महेंद्र मागे ने अपनी टीम के लिए यहीं रहना मुनासिब समझा। इन खिलाड़ियों को पता है कि इनको इज्जत, नाम, शोहरत भिवंडी क्रिकेट तालुका से मिली है। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में मयूर केने, नए बैट्समैन, बल्लेबाजी को डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख। गावदेवी चषक बाबगांव में 40 रनों की एक बहुत खूबसूरत बारी खेली थी। बहुत जल्दी स्ट्रोक के लिए जाते हैं साहिल शेख। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, वो अच्छी गेंद, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, एक रन। अच्छी सोच की बॉलिंग कर रहे हैं मयूर केने। बैट्समैन को मजबूर किया था उन्होंने। जब नया बैट्समैन आता है तो उसका फुटवर्क थोड़ा टेंटेटिव रहता है, और एक अक्लमंद गेंदबाज वो रहता है जो यॉर्कर से शुरुआत करता है। 15 रन 2 विकेट। इसके बाद आज शाम का आखिरी मुकाबला विक्टोरियन बनाम न्यू बी इंडियन का नया युग। मयूर केने गेंद को आने दिया, बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, एक रन। एक जमाना था अरबाज पटेल ऑन साइड में ज्यादा खेलते थे, लेकिन अब गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, सामना करेंगे बैट्समैन साहिल शेख। ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल आंखों के नीचे पुश किया, गैप में एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं, मिसफील्ड हुआ वहां पर। अच्छा बैकअप किया था मुकादम ने, 2 रन बनते हुए स्कोर में। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट। भिवंडी एकता ट्रॉफी में पहली टीम चैलेंज स्पोर्ट बनी है जिसने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। कल इस स्पर्धा का कौन बनेगा विजेता, आखिरी और सुपर डे रहेगा। मयूर केने साहिल शेख के लिए, ओ
बहुत खूबसूरती के साथ चॉप किया था, जोखिम बड़ा, लेकिन गली में खिलाड़ी बबलू पाटिल कोई रन नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल 18, विकेटें गिरी है 2। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई रईस बिल्डर तारिक रईस फैमिली। मयूर पाटिल भी टीम में शामिल हैं, जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। गावदेवी चषक बापगांव में 9 विकेटें हासिल की थी। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम 1 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक में हम लेंगे। मयूर पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। यस, पीटीसी के यॉर्कर किंग कहे जाते हैं। बड़गा टेनिस क्रिकेट में यॉर्कर के नाम से जाने जाते हैं। मयूर पाटिल सामना करेंगे अरबाज पटेल। फिर यॉर्कर से शुरुआत, लेकिन बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, थोड़ी सुस्ती बड़ी फील्डिंग, 2 रन पूरे। नाराज है वहां पर प्रतीक विषय भी नाराज है, महेंद्र मागे भी नाराज है, और मुकादम ने तुरंत ही कैप्टन ने उनकी फील्डिंग पोजीशन को चेंज किया है। थोड़ा सुस्त नजर आ रहे हैं। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। मयूर पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस, गेंद स्वीप कर दिया है। गेंद सीधी फील्डर के हाथ में और आउट हो गए डीप स्क्वायर लेग पे अरबाज पटेल। ज्यादा ताकत नहीं थी शॉट में। ये देखिए ऑफिस के बहुत बाहर से खेला था, आउट हो गए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, नानकर के गोरीला खिलाड़ी अक्षय टेटे। जब से मैं अक्षय टेटे को देख रहा हूं, एक बार भी ऐसा नहीं देखा है कि ये खिलाड़ी फाइट ना करे। कमाल के ऑलराउंडर हैं। हमेशा अपने सर पे कलर ऑफ पैशन लाल टोपी रखते हैं, जिस तरह प्रहलाद पाटिल हॉटमैन रखा करते थे। देखना है कि लाल रुमाल राजेश खन्ना का बहुत मशहूर हुआ था, लाल टोपी मशहूर होती है या नहीं। ओ बढ़िया गेंद, यॉर्कर से पहली गेंद पे परीक्षा लेते हुए, इसीलिए तो मयूर पाटिल को यॉर्कर किंग कहा जाता है पीटीसी में। बहुत शांत स्वभाव के क्रिकेटर है मयूर पाटिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर यॉर्कर, झुक कर खेला, रन नहीं। क्या बॉलिंग कर रहे हैं मयूर पाटिल, मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे गेंदों को पिचअप कर रहे। ये देखिए वाइड यॉर्कर, बहुत ही अटपटे अंदाज से खेला था अक्षय टेटे ने। मयूर पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं। स्वीप लगाने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग लेग पे सरकी है। फील्डिंग लाजवाब, 1 रन। बंटी स्पोर्ट हालांकि ये चौथा कप खेल रही है, एक की विजेता है, एक में सेमीफाइनल तक पहुंची, और एक पहला कप ऐसा था जिसमें पहले ही मैच में मायरा स्पोर्ट से हार गई। मयूर पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर तेज यॉर्कर,
मानो यॉर्कर की प्रैक्टिस करके आए हैं मयूर पाटिल, परफेक्ट यॉर्कर। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 22, विकेट गिरी है 3। आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। मजहर खान के हाथों से इज्जत अफजाई होंगी। प्लास्टिक क्रिकेट में उनके साथी कमेंटेटर सिकंदर खान प्लास्टिक क्रिकेट की बुलंद आवाज की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। सिकंदर खान, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। प्लास्टिक क्रिकेट की कमेंट्री की बुलंद आवाज सिकंदर खान की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे। अब हमारे बीच में हमजा खाटी मिट्टी है। आइए मजहर खान से कहूँगा कि उनकी इज्जत अफजाई करें और उन्हें खुशामदीद कहें। हमजा खाटी मिट्टी की इज्जत अफजाई होती हुई हमारे बीच में शमशाद भाई हैं। आइए हम शमशाद भाई की इज्जत अफजाई कर रहे हैं मजहर खान के दस्ते मुबारक से। हमारे बीच में आखिर में असलम भाई हैं। आइए हम असलम भाई की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। असलम भाई, आपको खड़े रह के हमारे इज्जत अफजाई को शर्फ कबूलियत देना है। आज धूप भी छन कर आ रही है। बैक टू क्रिकेट। छन कर धूप आए या छन कर हुस्न आए, दोनों तकलीफ देता है। तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, इसीलिए तो लहजे में जी जनाब नहीं, और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। लेकिन आफताब इस वक्त बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। न्यू इंडियन के कैप्टन और विक्टोरियन के कैप्टन मयूर कहने तेज तर्रार गेंद नींद उड़ाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार निकालते मयूर। लास्ट ऑफिशियल कॉल है न्यू इंडियन के कैप्टन और विक्टोरियन के कैप्टन। मयूर कहने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं। क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, बोल्ड हो गए अराउंड द लेग्स, बड़ी विकेट। अजय करत कमेंट्री में जुड़ते हुए प्रियांशी स्टूडियो में दोपहर के भोजन के बाद। अजय, एक बात तो जरूर है कि कुछ टीमें अपना आइकॉन खिलाड़ी ना होने की वजह से काफी पिछड़ जाती है, और जय दुर्गा एक ऐसी टीम है जो बिना आइकॉन के आगे बढ़ी। देखिए, महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का टीम में ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायी होता ही है, और वही हम देख रहे हैं इस समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्रथमेश ठाकरे टीम में नहीं है, और एक ऐसे खिलाड़ी है जो तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। लेकिन कहा जाता है जो हाजिर हो वजीर। अगर घर में बिरयानी ना हो तो आप दाल चावल तो नहीं छोड़ सकते ना। जी बिल्कुल, जो खिलाड़ी है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी अच्छे खिलाड़ी है। खुद पर विश्वास रखना होगा और अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा। थोड़े से संकट के बादल मंडरा रहे इस समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर। 22 पर 4। भिवंडी एकता ट्रॉफी के आन बान शान डॉक्टर गवली सर पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत। अच्छी गेंद, पस्टे सूरज समझ ही नहीं पाए, सूरज पस्टे। भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान पब्लिक फिगर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर जुड़ चुके, हार्दिक स्वागत है आपका। मयूर कहने तेज रफ्तार, फिर से अच्छी गेंद, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना। लगातार दूसरी बार बीट किया है बैट्समैन को। स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। कमाल की बॉलिंग हो रही है
इसे कहते हैं बल्लेबाजों की कमर तोड़ गेंदबाजी। मयूर केने, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, आगे रखा था जड़ से बल्ले की खेलते हुए, बॉटम ऑफ द बैट, 1 रन। मयूर केने की गेंदबाजी और मयूर पाटिल ने तो यॉर्कर की भरमार कर दी, 5 यॉर्कर 6 गेंदों में। अच्छे, हाँ, इसीलिए तो उनको यॉर्कर किंग कहा जाता है। केवल अब पीटीसी के नहीं, वो भिवंडी तालुका के यॉर्कर किंग बन रहे हैं। यस, देखिए पड़गांव उसके परिसर का क्रिकेट बहुत ऊपर जाता है। ये मैदान के बाहर 6 रन। अक्षय टेटे ने भी आखिरकार तय कर लिया आर या पार। बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है अक्षय टेटे, चाहे फिर गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी, हमेशा 100% देने की कोशिश होती है। लो फुल टॉस थी, घुटना नीचे टेकते हुए उन्होंने खेला है। बहुत बढ़िया संपर्क, गेंद के बिल्कुल नीचे घुस गए, देखिए किस तरह से। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने ये शॉट खेला हो। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 29। और प्रियांश स्टेडियम में भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान डॉक्टर गवली सर जुड़ चुके हैं और वो साथ देंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत का। धन्यवाद सिद्दीक जी भाबे। इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला बाकी है विक्टोरियन स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन के बीच में। एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला। चैलेंज स्पोर्ट्स पहली टीम बनी है जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज का ये तीसरा दिन है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का। आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल चौथा दिन, अंतिम दिन रहेगा, ऐतिहासिक दिन। सुबह के सत्र में पहला मैच क्वार्टर फाइनल रहेगा, उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और आखिर में ग्रैंड फिनाले। प्रियांशी स्टूडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर मोरेश्वर गवली। मयूर पाटिल के हाथ में गेंद। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत। आक्रमण जारी रखते हुए इस समय मयूर पाटिल पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे और नो बॉल का इशारा। नो बॉल के साथ शुरुआत, अतिरिक्त रन मिलेगा और अगली गेंद फ्री हिट। सूरज पश्टे के पास स्ट्राइक। अच्छी बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में भी सिटी क्रिकेट में इससे पहले खेल चुके हैं। खासतौर पर एक बार मापोली में उन्होंने बहुत ही धुआंधार बैटिंग की थी, वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम से खेलते हुए बालाजी स्पोर्ट्स के विरुद्ध। फ्री हिट सामने खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। अच्छा कैच बबलू द्वारा, लेकिन यहाँ पर विकेट मिलने वाला नहीं है क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। 1 ही रन मिला है फ्री हिट पर। खूप चांगला झेल लॉंगॉन सीमारेषेवर बबलू याने घेतला, परंतु फ्री हिट चेंडू होता, त्यामुळे फलंदाज बाद होणार नाहीये। अजूनही चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाही अजय घरत अजून, कारण 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे। धावसंख्या मात्र झालेली 30, 31 गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है। अक्षय ने इस बार हवाई फायर किया है, फील्डर जज कर रहे हैं और बढ़िया कैच प्रतीक विषय द्वारा। पिछले ओवर में छक्का जड़ा था उसी क्षेत्र में, इस बार कैच के रूप में आउट होते हुए अक्षय थेटे। रिप्ले मध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता। खरं तर लॉंग ऑफ मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, स्लॉग केलं होतं, अराउंड दी ऑफ स्टंप खेचून मारण्याचा प्रयत्न, मात्र मिड विकेटला क्लिअर करता आलेला नाहीये। आणि खूप चांगला झेल, उंचीचा फायदा म्हणतात ना, प्रतीक विषय त्या ठिकाणी होता। यश होता, कॉलिंग झालं दोघांमध्ये, कॉम्बिनेशन बघायला मिळालं आणि प्रत्येक याने तो झेल घेतला। त्यामुळे हे कॉलिंग फार महत्त्वाचं। सीमारेषेवर तुम्ही जेव्हा क्षेत्ररक्षण करतात ना, तेव्हा कॉलिंग फार, समन्वय, या 2 गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात। और अमूमन हम देखते हैं कि बल्लेबाज जब भी स्लॉक स्वीप या पुल शॉट खेलता है स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की गेंद पर वो स्ट्रोक खेले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कैच आउट होने का खतरा रहता है। और यदि वही गेंदें मिडल या लेग स्टंप की दिशा में रहती है तो ज़्यादा फायदा बल्लेबाजों को मिलता है। तो यहाँ पर क्रेडिट देना होगा गेंदबाज मयूर को भी, जिस तरह से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद रखी थी उन्होंने। जानते हैं कि अक्षय छोटी बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। नए बैट्समैन कुणाल आए हैं। अपील और आउट,
जी हाँ, आवाज सीधे हमारे प्रियांशु स्टूडियो में भी पहुंची थी जब गेंद बल्ले के करीब से गुजरी थी, किनारा लगा था। एक और विकेट यहाँ पर झटक लिया है मयूर पाटिल ने। खूप चांगला झेल महेंद्र मागे यष्टीरक्षक याने घेतलेला आहे. खरं तर खूप खाली राहिला होता चेंडू, जो खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे खाली राहिला, अनापैकी खाली राहिला आणि बॅटला हलकासा स्पर्श आणि अगदी चांगला झेल पाहू शकता आपण. खूप चांगला झेल महेंद्र मागे समाप्त करतोय आणि महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळवून देतोय. और फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, बल्लेबाजों से दूर रख रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है मयूर पाटिल को। हैट्रिक का मौका है उनके पास। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए रोशन क्रीज पर पहुंचते हुए। स्थिति काफी नाजुक इस समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। 31 पर 6। एक हॅट्रिक पूर्ण झालेली आहे एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये आणि दुसरी हॅट्रिक पूर्ण होते का बघायचं. विकेट हॅट्रिक और पिच गेंद, हैट्रिक हो सकती है। जी हाँ, ओ नो, लॉन्ग ऑफ पर कैच ड्रॉप। मयूर केने द्वारा गलती हुई, हैट्रिक होते होते रह गई। अपने चाल में एक और बल्लेबाज को ऑलमोस्ट फंसा लिया था मयूर पाटिल ने। मयूर कारण मयूर पाटील गोलंदाज आणि मयूर केने लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. मयूर पाटील थोडासा नाराज आहे, पण क्रिकेटमध्ये या घटना घडतात. बेहतरीन स्पेल यहाँ पर मयूर पाटिल का। इस बार गेंद लगी है डंडे पर, बोल्ड हो गए बैट्समैन। स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए और ये रहा तीसरा विकेट इस ओवर में गिरने वाला। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। हैट्रिक से चूक गए लेकिन ज़्यादा निराश नहीं हुए क्योंकि खुद की काबिलियत पर यकीन है। आय थिंक इट इंटरेस्टिंग टू सी इन ॲक्शन रिप्ले. मला वाटते बॅटला चेंडू स्पर्श झाला की पायाला लागून स्टीवर आदळलेला पाहूया आपण. यॉर्कर लेन गेंद थी बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में। पहले ही देखिए स्टांस भी चेंज किया, ग्रिप चेंज किया, पैर पर लगी और फिर काम तमाम हो गया। येस सर, पायाला चेंडू लागला सुरुवातीला, कारण यॉर्कर चेंडू होता. पायावर स्वीप करण्याचा प्रयत्न, आणि तुम्ही जेव्हा यॉर्कर चेंडूला स्वीप करण्याचा प्रयत्न करता दोन गोष्टी असतात. एक तर तुला पायचीची शक्यता जास्त असते. चेंडू पाया आदळला आणि एसटीवर आदळला, त्यामुळे फारसं काय अपील केलं गेलं नाही. बल्लेबाज करे तो क्या करे, सीधी उंगली से भी घी नहीं निकल रहा है। उंगली टेढ़ी की तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ। नए बैट्समैन आसिफ शेख आए हैं 9वें नंबर पर। रक्षात्मक तरीके से खेला है, बहुत नीचे झुककर स्टीयर किया था गेंद को, दिशा दिखाई पॉइंट की तरफ और सिंगल लिया है। डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है लेकिन ये स्ट्रोक देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ मयूर पाटिल का। 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 33 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। फक्त 33 धावा, लो स्कोरिंग मॅच बघायला मिळेल. मला वाटतं आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमधला लो स्कोर बघायला मिळतो की काय. कारण काल शेवटची मॅच आपण बघितली होती 45 रन, आणि या 45च्या टार्गेटसाठी काय संघर्ष करायला लागला होता. सुपर ओव्हर सुद्धा बघायला मिळाला आणि सुपर ओव्हरमध्ये सुद्धा संघर्ष बघायला मिळाला. दोनों मयूर ने मिलकर गहरे संकट में डाल दिया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। मयूर पाटिल 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट्स, मयूर के ने 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट्स। पहला ओवर बबलू पाटिल ने किया था जिसमें 11 रन उन्होंने खर्च किए थे और पेनल्टी के 2 रन भी स्कोर में ऐड है। फिर भी स्कोर केवल 33 रन। आखिरी ओवर बचा है, अजय कदम के हाथों में अब गेंद नजर आ रही है। जहाँ कल का क्या रोमांचक मैच रहा, क्या ऐतिहासिक मुकाबला हो रहा। लो स्कोरिंग थ्रिलर था, सुपर ओवर भी काफी लो स्कोरिंग और उसमें भी दुगना मजा। सुपर ओवर में भी वो जो 2 रनों का टारगेट था वो 5वीं गेंद पर बनाया गया था महेंद्र माघे द्वारा। हमारे मॅच रेफरी और ऑर्गेनाइजर अजीम अब्दुल्ले हे सुद्धा खूप मेहनत करताना. गेंदबाज पूरी तरह से छाए हुए हैं इस टूर्नामेंट में। बंटी स्पोर्ट्स की ओर से इस बार गेंद को खेला है हवा में, लॉन्ग ऑन पर बबलू के पास पहले बाउंस पर फील करते हुए। पहले कैच के बारे में सोच रहे थे लेकिन मौका नहीं था क्योंकि काफ़ी आगे गिरी थी गेंद। अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन मिला है आसिफ को। जिस तरह की रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम है उस तरह का प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। पहले मैच में भी बल्लेबाजी उतनी चली नहीं थी सही मायनों में कहा जाए तो। इस बार नो बॉल है, ऑन साइड में टर्न किया है।
आज वाइड नो गेंदें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। आसिफ के पास मौका है, बड़ा हिट खेल सकते हैं, फ्री हिट गेंद, लेकिन सही जगह पर गेंद ब्लॉक होल में डाला था। अच्छी तरह से खेला बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट पर, लेकिन केवल एक ही रन। अगला मैच आज के दिन का अंतिम मुकाबला, एक और बड़ा क्वार्टर फाइनल मैच, न्यू बी इंडियन बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। स्ट्राइक इस समय रोशन के पास, रन संख्या 37, 7 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया सोच की गेंदबाजी, डॉक्टर गवली आगे ही रख रहे हैं। मयूर को भी हमने देखा, उन्होंने भी आगे रखा गेंदों को। सामने यदि बड़े प्रहार करने हैं तो टाइमिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकत का भी भरपूर उपयोग करना होगा, तब जाकर आप छक्के लगा सकते हो। और इस तरह की गेंदबाजी जब होती है तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना बहुत मुश्किल। इस बार जाने दिया गेंद को, क्योंकि दिशाहीन है। थोड़ा सा लंबा चल रहा है ओवर, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। स्कोर अब 39 रनों पर पहुंचता हुआ 7 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी बची है इस पारी में, एक आध बड़ा हिट आता है तो 45 के ऊपर टोटल जा भी सकता है। और रेस बिल्डर्स के पास ज़रूर गेंदबाजी अच्छी है, छोटे टोटल पर भी ये टीम फाइट बैक कर सकती है, जैसे कल करके दिखाया था बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। और आखिरकार मैच टाई हुआ, पाइनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध सुपर ओवर में मुकाबला जीता बंटी स्पोर्ट्स ने। मौके ही नहीं मिल रहे हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए। इस बार थोड़ा सा लीडिंग एज लगा, डिप कवर में मिसफील्ड, 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। एक एक रन बेशकीमती है। रनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है इस पूरी पारी में, बल्लेबाजों को काफी पसीना बहाना पड़ा है। स्कोरबोर्ड पर 41 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजों की कोशिश बढ़िया है, लेकिन गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छे रफ्तार के साथ फुलर लेन की गेंदबाजी अजय कदम द्वारा। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, पहले ही तैयार हो गए थे स्वीप या फिर स्लॉक स्वीप के लिए, लेकिन ये भी सटीक और करती ऑफ स्टंप के बाहर। क्या जबरदस्त एग्जीक्यूशन है, जो लेंथ रही है पूरे ओवर में बहुत ही बेहतरीन। 2 अतिरिक्त गेंदें की जरूर है, लेकिन बल्लेबाजों को ज्यादा आजादी बरतने नहीं दी है अजय कदम ने। आखिरी गेंद रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पारी की, सामना करेंगे आसिफ शेख। फिर से ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ, इस बार खदेड़ कर निकाला है। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, 2 की कोशिश में है बल्लेबाज महेंद्र ने स्टंप्स बिखेर दिए हैं और तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है स्क्वायर लेग अंपायर शानू कुरैशी ने। 1 रन तो मिला है, अभी ये देखने वाली बात है कि क्या दूसरा रन पूरा हुआ है या नहीं। पारी की अंतिम गेंद थी और बल्लेबाजों को इस तरह से रिस्क तो लेना ही था, देखना है उसमें सफल साबित हो पाए हैं या नहीं। फील्डर बाउंड्री पर मौजूद थे, थोड़ा आगे दौड़ते हुए आए, उठाया, थ्रो किया, बाउंस पर थ्रो। महेंद्र मागे को वहां पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ये देखिए सटीक थ्रो नहीं था, थोड़ा दिशाहीन थ्रो था, लेकिन महेंद्र ने अपनी रीच का इस्तेमाल किया है, बाएं हाथ से गेंद को वहां पर पकड़ा है और उसके बाद उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए हैं। फिलहाल तो बल्ला हवा में नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी समय है उनके पास और आखिरकार पहुंच गए। तो 2 रन अंतिम गेंद पर, बैट्समैन नॉट आउट। तीसरे अंपायर का निर्णय। कुल रन संख्या 43, 43 रन
7 विकेटों के नुकसान पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पारी समाप्त होती हुई 44 रनों का टारगेट सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले में बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम के सामने। आइए चलते हैं अब सीधे अगले मैच के टॉस की तरफ, डॉक्टर मोरेश्वर गवली के पास। खूप खूप धन्यवाद अजय गारत। ठाणे जिल्हा ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेब यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय। दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत, न्यू बी इंडियन मतीन खान, त्याचबरोबर मतीन खान फॅम टीम, साहिबान फक्की फॅम टीम, आपलं खूप खूप स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। और विक्टोरियन शोएब मेमन फैम टीम, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सिकंदर खान और हमजा खाटिमी जी और शमशाद खान या 3 मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल। कॉइन एक बाजू में देख लेंगे हम भिवंडी कमेंटेटर्स और दूसरे बाजू में भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022। तीनों मेहमानों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और अपने शुभ हस्ते टॉस होईल। कॉइन की मालूमात दोनों को है। कॉलिंग यस शुभ भाई बोलेंगे, कॉल करना है आपको। भिवंडी कमेंटेटर्स ग्रुप यस टॉस भी जीता है। पहले तो रोडेक्स मेडिक्लेयर ग्रुप की तरफ से खूबसूरत बैग टॉस विनर कैप्टन के लिए, और अपने साजिद रईस बनेली के उनकी ओर से स्पॉन्सर किया हुआ है परफ्यूम्स। सभी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, टॉस के लिए आप आए। विक्टोरियन के कप्तान टॉस जीता है। सबसे पहले ये सवाल है, कैसा लग रहा है शो? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये टूर्नामेंट खेलने में मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी चार्म आ गया है सिद्दीक भाभी ने और आप सब लोग ने, जितने भी ऑर्गेनाइज कमेटी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट, बहुत लाजवाब, आउटस्टैंडिंग। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। इसके पीछे कुछ खास वजह? खास वजह कुछ नहीं है, बस एक गेम प्लान है हमारा और शाम का भी वक्त है, जितना ऐसा ये शाम ढलेगी हवा का भी रुख होगा, बेनिफिट बैट्समैन को जाएगा, तो बेटर ये है कि टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो, कम से कम रन पे रोको ताकि चेजिंग ईजी हो जाए। कौन से गेंदबाज है उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे और कहाँ तक रोकना चाहेंगे? देखिए सभी गेंदबाज सभी अच्छे हैं, चारों बॉलर है हमारे पास, 2 एक्स्ट्रा बॉलर भी है, 2 ऑलराउंडर भी बैठे हैं, ठीक है। बट ये चारों का कॉम्बिनेशन बंच अच्छा बना हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि कम से कम रोके, जितना हो सके उतना कम रोके ताकि चेजिंग में ईजी हो। तो क्या दोनों टीम के बीच एक पावर पैक मुकाबला देखने को दर्शकों को मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा मुकाबला देखने को। बी इंडियन भी एक अच्छी टीम है और अच्छी पैक टीम है, वो भी एक सेमीफाइनल खेल चुकी है। अब खुशी है कि इनके अगेंस्ट हम खेलने जा रहे हैं और खेलने में मज़ा आएगा। तो शोभा, आपके लिए और आपके पूरे टीम के लिए और खास करके आपके सपोर्ट्स के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। अगर आप टॉस जीते तो क्या लेते? बैटिंग करते। तो आपको बल्लेबाजी मिली है। अगर मैच जीतना है तो कहाँ तक जाना चाहेंगे और कौन से बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे जो शुरुआत आपको अच्छी करके देंगे? उमर है, फैज़ान है, फिरोज है। कैसा लग रहा है शो? एकता ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सिद्दीक भाभे है, अजी महमूदुल्ले है, सुभाष धुमाल है, मजहर खान है, बहुत मेहनत की है। टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, खेलने में मज़ा भी आ रहा है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और तो इस टीम में आपकी कंप्लीट टीम खेल रही है? हाँ, कंप्लीट टीम तो है। ऑल दी बेस्ट आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपके सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तर मित्रांनो, यानंतर जी नाणेफेक होणार आहे ती म्हणजे न्यू बी इंडियन विरुद्ध विक्टोरियन। विक्टोरियनचे कॅप्टन यांनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि न्यू बी इंडियन संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे। दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा, ऑल दी बेस्ट दोनों टीम के लिए। मॅच सुरू होईल, मी घेऊन जातो प्रियन्सी स्टुडिओमध्ये, त्या ठिकाणी सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक अजय गरत, सुभाष धुमाल। ओवर टू प्रियन्सी स्टुडिओ। धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली। खेल की शुरुआत होने जा रही है। कल्पेश और विजय आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद अक्षय थेटे द्वारा, कमाल की गेंद थी, बबलू को खींचा था फ्रंट फुट पर, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित करती हुई गेंद थी, लेकिन बबलू टेंटेटिव लगे, पुश करना चाहते थे,
और टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कटी गेंद इनसाइड एज को बीट किया है। इस बार जोखिम भरा रन, यहाँ पर तारीफ करनी होगी अक्षय थेटे की। और अक्षय थेटे हमेशा एक बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं। मुझे अभी भी वो मुकाबला याद आता है पिछले सीजन कबाली ट्रॉफी का, जब धनेश 11 के विरुद्ध रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम हारी थी। छोटा टोटल था, उस पे भी उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट बैक किया था अक्षय थेटे ने। बड़े बड़े विकेट्स भी चटकाए थे उन्होंने, महेंद्र माघे को भी उस मैच में आउट किया था। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए विजय। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 44 रन बनाने हैं, लेकिन ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड है, ये भिवंडी एकता ट्रॉफी है। और कल हमने देखा है कि 44 रन बनाने के बावजूद भी मुकाबला टाई हुआ था। 45 का टारगेट चेस नहीं कर पाई पायनियर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वैसे भी क्रिकेट खेल ही ऐसा है और काबिलियत रखते हैं इस स्कोर को डिफेंड करने की। गेंदबाज लेकिन इस बार करारा प्रहार, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में लंबा हिट, बबलू के बल्ले से 6 रन। पहला मैक्सिमम बबलू के बल्ले से। कल बबलू का बल्ला ज्यादा बोला नहीं था। यस, सेंसिबल बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, बड़ा हिट आया है, उसके बाद ज़्यादा जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा, फ्लिक किया गेंद को हल्के हाथों से और 1 रन लिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बगैर नुकसान के। यस तकुज जैन और प्रदीप जैन, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिंस स्टूडियो में, वेलकम। गति परिवर्तन, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश वहां पर विजय द्वारा, चतुराई भरी गेंद थी। एक लंबा हिट आया और जिसके चलते किसी तरह का दबाव नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों पर। वो गेंद थोड़ी कमजोर पड़ी थी, या फिर हम कह सकते हो कि वो स्ट्रोक बहुत ही उम्दा था बबलू का, नहीं तो ओवर बहुत अच्छा घट रहा था अक्षय थेटे का। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 5 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के लिए बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम को। कमेंट्री में तब्दीली, आगे का आंखों दिखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर डॉक्टर मोरेश्वर गवली। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत। लो स्कोरिंग मॅच, आठवण झाली कालच्या मॅचची, जवळपास हे समीकरण 45चं लक्ष्य होतं आणि त्या मॅचमध्ये काय रंगत निर्माण झाली। लो स्कोरिंग मॅचमध्ये सुपर ओव्हरमध्ये सुद्धा रंगत, मॅचमध्ये सुद्धा रंगत, क्रिकेटमध्ये हेच महत्त्वाचं आहे, म्हणून तर क्रिकेटला इतकं ग्लॅमर आहे। 44 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंटी स्पोर्ट्स पहिल्या षटकामध्ये बघितलं, एक षटकार आला होता, षटकाराने धावसंख्या झालेली होती 9, 5 षटकामध्ये 35 धावांची आवश्यकता आहे। दुसरं षटक आसिफ से एक स्लॉग सिपचा फटका, चेंडू हवेत आहे, झेल होते का बघायचं आहे, मात्र दोघांमध्ये समन्वय नाहीये। समन्वय बघायला मिळाला नाहीये, कारण कॉलिंग होणं फार गरजेचं असतं। अजय घरत आपण म्हणतो या ठिकाणी कॉलिंग, जेव्हा दोघं जण एकत्र येतात ना सीमारेषेवर, तर झेल सुटतो। बऱ्याचशा वेळा कॉलिंग जर झालं नाही, समन्वय झाला नाही, बघितलं आपण, झेल सुटतोय, जीवनदान मिळते आणि धावसंख्या सुद्धा वाढते, एक नाही डबल फिगर मध्ये पोहोचते 10। आसिफ याला फक्त हलक्या हाताने खेळले, लोअर बॉटम हँडल पुश टू द डीप मिड ऑन, लोंगांचा क्षेत्ररक्षक येतोय आणि तोपर्यंत मात्र एक संधी मिळते फलंदाजाला स्ट्राइक रोटेट करण्याची। अच्छा मौका यहाँ पर आया था बैट्समैन को आउट करने का, लेकिन रोशन और कुणाल के बीच में कॉलिंग का अभाव रहा, जिसका फ़ायदा मिला बल्लेबाज को। हाफ चांसेस भी आएंगे तो उनको भी बुलाना होगा यहाँ पर, इस मैच में कुछ कर दिखाना है तो रईस बिल्डर्स को। आसिफ ज्यावेळेला स्विचचा फटका मात्र ज्या ठिकाणी खेळायचं होतं त्या ठिकाणी जो जात नाही, शॉर्ट थर्डमॅनला जातोय, त्यामुळे कुठल्या प्रकारे धाव मिळणार नाही। क्षेत्ररक्षक तैनात होता, कुठल्या प्रकारे धाव नाही, धावसंख्या थांबलेली आहे, धावसंख्या 11। सलामीची जोडी खेळपट्टीवर, यस बबलू त्या स्ट्राइक घेतोय आणि नॉन स्ट्रायकर याला विजय।
आसिफ शेख मार्गस्थ. याला मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न हलकसा अपील केला जात आहे. शॉर्ट पॉइंट धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय. दोन्ही ठिकाणी प्रयत्न झाला मात्र नेम साधला जात नाहीये. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. त्यामुळे 1+1 2 धावा मिळत आहेत. कंटिन्यू डाव्या स्टेजच्या बाहेरून होता. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला गेला होता. हलकसं अपील केलं होतं मात्र हा चेंडू व्हाईट बॉल. थोड़ा टेम्पटेशन था बॉलर के लिए क्योंकि लेग स्टंप खुला कर दिया था बबलू ने, उसको उड़ाने की कोशिश हुई लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर ये गेंद रही थी. सही फैसला अंपायर का. और देखिए मौके तो बन रहे हैं, बल्लेबाज जोखिम ले रहे हैं रनों में भी खास तौर पर, लेकिन अभी तक कोई भी मौका नहीं बना पाई है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. धाव संख्या 13. आसिफ शेख राईट आर्म. याला मात्र एफर्टलेस काय टायमिंग आहे, अफलातून टायमिंग आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा एक दर्जेदार षटकार. कमाल का स्ट्रोक विजय गीते द्वारा मैन फ्रॉम बादा ने. खिलाड़ियों का कलात्मक उपयोग, हेलीकॉप्टर उड़ाया उन्होंने. शानदार टाइमिंग. खरं तर ताकदीचा वर फारसा केला गेला नव्हता पण फुटवर्क काय बघायला मिळालं. चेंडूवरली नजर, टायमिंग या सर्व गोष्टी बघायला मिळाल्या. चेंडू कुठेतरी दूर गेला. डीप वाईडिश मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. आता मध्ये धावसंख्येला वेग येतोय, धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाले 19. बढ़िया सोच बल्लेबाजों की. उनको पता है कि ज़रूर टारगेट छोटा है लेकिन शायद अंत तक लेकर नहीं जाना चाहेंगे इस मैच को. और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये स्कोर चेज करने का प्रयास. तर बंटी स्पोर्ट संघाचे एक वैशिष्ट्य राहिलेले आक्रमक क्रिकेट त्यांनी खेळलेले आतापर्यंत. आसिफ याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेले, स्लाइस केलेला आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही. डिपिश पॉईंट मधून क्षेत्ररक्षक होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. अतिशय वेगात दुसरी धाव पूर्ण केली जाते. समन्वय खूप चांगला बघायला मिळते. रनिंग बिटवीन द विकेट हे फार महत्त्वाचं असतं. कॉलिंग, येस, नो, वेट या 3 गोष्टी बघायला मिळतात. जी हाँ, और दबाव पूरी तरह से रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर. बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. मात्र 11 रन जो थे वो अरबाज ने बनाए थे, सलामी बल्लेबाज. उसके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर्स में नहीं पहुंच पाया था. मात्र 43 रन पूरी टीम बना पाई 6 ओवर्स में. और गेंदबाजी में जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उस तरह की शुरुआत भी देखने को नहीं मिल रही है. और जब मौके बन रहे हैं तो मौके भुना नहीं पा रहे. आसिफ शेख पुन्हा एकदा. हा चेंडू मात्र खूप चांगला होता. पडल्यानंतर हलकासा बाउन्स बघायला मिळाला. सुदैव म्हणता येईल विजयाचा बॅटला हलकासा स्पर्श झाला नाहीये. धावसंख्या थांबलेली आहे 21 पण खूप चांगली सुरुवात म्हणता येईल. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. लक्ष्य जे आहे 44 धावांचं लक्ष्य आहे. और इसी बीच शुभ आगमन होता हुआ भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के ट्रॉफी स्पॉन्सर आदरणीय सुजीत नामदेव पाटिल साहब का, मीरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोप्राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी एकता कमेटी की ओर से भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में. यस सुजीतजी पाटील आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि मॅन ऑफ द सिरीज जे ट्रॉफीज आम्हाला त्यांनी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. वेलकम. आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत. त्यांना घेऊन येत आहेत आमचे ऑर्गनायझर सिद्दीक भावे. हे पाहू शकता आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये सन्माननीय सुजीतजी पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. स्वतः पेशानं इंजिनियर आहेत. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम अँड सुस्वागतम. तिसरं षटक. यावेळेला मात्र अतिशय वेगात चेंडू टाकला होता. क्रॉस बॅटेड थ्रो, आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अच्छा हाँ, पेशे से हम देखें तो सुजीत पाटिल इंजीनियर है लेकिन खुद अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं. ग्रामीण में एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के लिए खेलते हैं. सुजीत पाटिल, विवेक पाटिल दोनों भाई. यावेळेला मात्र लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे. चेंडू पुन्हा जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. वाडिश मिड विकेट सीमा पार षटकार. एक बार फिर से आप देख सकते हैं मिस्टर सुजीत पाटिल को, मेरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोप्राइटर, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के ट्रॉफी स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के. उनका हार्दिक स्वागत है. और ये लंबा हिट, बल्लेबाज ने भी उनका स्वागत किया है सिक्सर के साथ. बबलू पाटिल अच्छी बैटिंग करते हुए, एक कैच ड्रॉप हुआ है उनका, उसका फ़ायदा उठाते हुए और जीत की तरफ अग्रसर है इस मैच में बंटी स्पोर्ट्स.
27 धावा झालेल्या आहेत. याला मात्र डिफेन्स केलेला आहे, बचावात्मक ते खेळलेला आहे. छोटे ब्लॅक क्लिपनं बचाव केलेला आहे. सुजितजी पाटील यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आपण पाहू शकता त्यांना. आणि विशेष म्हणजे 3 पारितोषिक खास करून उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, मॅन ऑफ द सिरीज ट्रॉफीज त्याने मला स्पॉन्सर केले. फुलटॉस चेंडू आणि स्वंग केलेला आहे, भिरकावून दिलेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा एक दर्जेदार बहारदार षटकार. आता मात्र आक्रमण बघायला मिळतंय. हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. आणि आता धावसंख्याही वेगाने वाढते. 35 धावा झाले, 35. हे पाहू शकता आपण. यावेळेला काय शॉट खेळलाय, जबरदस्त फटका, कव्हरच्या डोक्यावर ना फटका जातोय. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. वंडरफुल शॉट, वंडर ऑफ पीटीसी का वंडरफुल शॉट, अद्भुत शॉट, शॉट ऑफ डे. बैकफुट पे जाके पंच किया कवर बाउंड्री के ऊपर, 6 रन. जबरदस्त फटका. आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला मात्र फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ स्क्वेअर लेग कडे, फक्त एकच धाव मिळेल आणि धावसंख्या झालेली आहे 42. डॉक्टर गवली सर, आपको भी वीआईपी डाइस पे आना है. येस, आपण पाहू शकता बॅनर. सन्मान्य श्री सुजित नामदेव पाटील, श्री विवेक नामदेव पाटील यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. मीरा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स खानवल. इस वक्त नीलेश पाटिल आणि स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी आम्हाला बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅटर, मॅन ऑफ द सिरीजचे आकर्षक ट्रॉफीज त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केले आहेत. त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. फुलटा चेंडू मात्र मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेत आहे, झेल होते का बघायचं आहे. आणि झेल घेतला तर अरबाज त्या ठिकाणी झेल घेतोय आणि खूप चांगली पार्टनरशिप करून. इस वक्त बंटी स्पोर्ट के ऑनर नीलेश देसले, मयूर पाटिल, बंटी और सुजीत कालेकर गोवा में इस मैच को देख रहे हैं. स्वागत है आपका. खूप चांगली आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये जवळपास विजयाच्या दारापर्यंत घेऊन जाऊन त्यानंतर मात्र कल्पेश बबलू बाद झालेला आहे. पण बाद होण्यापूर्वी बबलू यांनी 4 षटकार लगावले, 13 चेंडूंचा सामना केला आणि 30 चेंडूंची विस्फोटक खेळी केली, विस्फोटक विध्वंसक ही खेळी केली आणि आपल्या संघाला विजयापर्यंत जवळपास घेऊन गेलेला आहे. वीआईपी डाइस पे आप देख सकते हैं हमारे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर सुजीत पाटिल, जिन्हें विवेक पाटिल और मीरा डेवलपर एंड बिल्डर के प्रोपराइटर सुजीत पाटिल जी, साथ में मनीष बांबड़े उनके साथ हैं. किरण. यावेळेला मात्र चेंडू खाली राहिला होता, थोडासा उजव्या स्टेजच्या बाहेर होता. जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त यस, 2 धावांची आवश्यकता आहे. नीलेश देसले हमारे स्पॉन्सर भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं. आपका स्वागत है. गोवा में इस वक्त अपनी टीम की जीत को देख रहे हैं. स्वागत है नीलेश देसले आपका, बंटी आपका, कालेकर आपका. किरण यावेळेला स्विच इट आणि चेंडू जाईल डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या पलीकडे. आणि याचबरोबर बंटी स्पोर्ट हा संघ विजयी होतोय आणि सेमीफायनल मध्ये पहिला संघ ठरतोय. हा दुसरा संघ ठरतोय सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा. पहिला संघ चॅलेंज ठरला होता सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा आणि बंटी स्पोर्ट्स हा संघ ठरतोय सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है? डॉक्टर गवली सर, आपको वीआईपी से जुड़ जाना है. यस, मयूर पाटील इज द मॅन ऑफ द मॅच, कारण 2 षटके गोलंदाजी केली, फक्त 8 धावा दिल्या आणि 4 फलंदाज बाद केले. मयूर पाटील. कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश देसले साहब, महेंद्र मागे, द कैप्टन किशोर मुकादम एंड ऑल टीम. आइए दोस्तों, आज हमारे बीच में देखिए सुजीत पाटिल किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज ने बाली ट्रॉफी में हमेशा फोकस पे रहे और वो आज भिवंडी एकता ट्रॉफी की शोभा को बढ़ा रहे हैं. हम उनका विशेष धन्यवाद भिवंडी एकता कमेटी कि उन्होंने हमें
बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी स्पॉन्सर किए। जोरदार तालियों में डॉक्टर गवली सर के हाथों से उनका हम सत्कार और सम्मान करने जा रहे हैं। सुजीत पाटिल साहब मैन फ्रॉम खांडवाल, क्रिकेटर भी हैं, उन्हें ये प्रेम भरी शॉल, बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। ये पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह जो हमें स्पॉन्सर किया है प्रताप सेठ पाटिल ने, विशेष धन्यवाद सर। उन्हीं के एक दोस्त हैं हमारे बीच में, मनीष बामड़े, आइए उनका हम सत्कार सम्मान और स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर गवली सर के हाथों से। मनीष जी विशेष आपका आभार, आप पधारे, उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है, विशेष धन्यवाद। आइए दोस्तों चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं वो सिद्दिक भावे, योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे और रणधीर मात्रे स्पॉन्सर। और इस वक्त इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट सुजीत पाटिल साहब, साथ में मनीष बामड़े, सुजीत पाटिल साहब, मनीष बामड़े और सिकंदर खान। ये तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। प्लास्टिक दुनिया का बेताज बादशाह कमेंटेटर, मोस्ट वेलकम। 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ते हुए सुजीत पाटिल, मनीष बामड़े और सिकंदर खान। देखिए ये तमाम मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जो हैं वो हमें स्पॉन्सर किए वन मैन शो मांगीलाल पालीवाल साहब ने, रोकड़ा रास्ता, बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले हम बैग देने जा रहे हैं मनीष बामड़े के हाथों से। ये बैग मयूर पाटिल यॉर्कर किंग पीटीसी के, अब भिवंडी के बनते हुए, और ये वॉल वॉच है जिसे सिकंदर खान साहब देंगे। अगर आपका समय खराब है घड़ी में देखिए, रोकड़ा रास्ता जाइए, मांगीलाल पालीवाल से मिलिए, आपका समय सुधर जाएगा। अब वो ट्रॉफी जो मयूर को याद दिलाएंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि सुजीत पाटिल साहब के हाथों से हम दे रहे, मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर। विशेष धन्यवाद प्रेजेंटेशन पार्टी में जुड़ने के लिए सुजीत सर, आपका धन्यवाद। सुजीत पाटिल ने हमारे लिए समय निकाला, हम उसका विशेष धन्यवाद करते हैं।